सबका स्वागत है श्याम बाबा एजुकेशन चैनल पर। जय बाबा श्याम, जय श्री राधे। हमने कल 236 तक क्वेश्चन किए थे, आज हम 237 से क्वेश्चन करेंगे। यह पेपर है कलरक इवनिंग 2019 शिफ्ट का। चलिए करते हैं अपने क्वेश्चन, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन, यूजफुल कंटेंट। अपनी तैयारी करते जाइए, अपने नोट्स बनाते जाइए। प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको ये PYQ कैसे लग रहे हैं। चलिए करते हैं अपने क्वेश्चन। सीमा के किस क्षेत्र में यमुना नदी बहती है? दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तरी। आंसर है पूर्व। यमुना नदी हरियाणा की एक 12 मासी नदी है। यमुना नदी हरियाणा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, जो उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल हिमालय में स्थित बंदरपुंछ के पश्चिमी ढाल यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलकर ताजावाला के उत्तर में कलेसर के समीप हरियाणा के यमुनानगर जिले में राज्य की सीमा में प्रवेश करती है। पलवल के हसनपुर नामक स्थान से पूर्व दिशा की ओर मुड़कर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले की सीमा में प्रवेश करती है। यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य 320 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाती है। यमुना नदी राज्य की पूर्वी सीमा के सहारे यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, पलवल, फरीदाबाद जिलों के पूर्वी किनारों से बहती हुई दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ जाती है। हरियाणा में यमुनानगर जिले में यमुना नदी पर ताजेवाले में एक बांध हथनी कुंड बना हुआ है। यहाँ से दो मुख्य नहरें, पश्चिमी यमुना नहर व पूर्वी यमुना नहर निकाली गई है, जिन्हें क्रमशः हरियाणा, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, हिसार, जींद एवं रोहतक व उत्तर प्रदेश में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है। यमुना नदी की सहायक नदियां हैं सोम, पथराला तथा बूढ़ी। इस क्वेश्चन को हम एक बार फिर रिपीट करेंगे, आप देखना। हम हर शिफ्ट के पेपर में देख रहे हैं नदी से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आ रहा है। यमुना नदी एक इम्पोर्टेंट नदी है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि यमुना नदी कैसी नदी है? यमुना नदी 12 मासी नदी है। किस दिशा में है? पूर्व दिशा में है। कहाँ से निकलती है? ताजेवाला से कलेसर के समीप हरियाणा के यमुनानगर जिले से प्रवेश करती है। पलवल के हसूनपुर नामक स्थान से पूर्व दिशा की ओर मुड़कर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले की सीमा में प्रवेश करती है। यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य कितनी लंबी सीमा बनाती है? 320 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाती है। यमुना नदी राज्य की पूर्व सीमा के सहारे यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, पलवल, फरीदाबाद जिलों के पूर्वी किनारों से बहती हुई दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ जाती है। हरियाणा में यमुनानगर जिले में यमुना नदी पर ताजेवाला में एक बांध हथनी कुंड बांध बना हुआ है। कई बार ये भी पूछा गया है कि हथनी कुंड बांध कहाँ पर बना हुआ है? यमुनानगर जिले में ताजावाला में। यहाँ से दो मुख्य नहरें, पश्चिमी यमुना नहर, पूर्वी यमुना नहर निकलती हैं। हरियाणा के कितने जिलों से यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, हिसार, जींद, रोहतक, उत्तर प्रदेश में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है? यमुना नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? सोम, पथराला तथा बूढ़ी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हरियाणा में गर्मी का मौसम कब से होता है? अप्रैल से जून। हरियाणा में ग्रीष्मकालीन सामान्यतः मध्य मार्च से जून के अंत तक रहता है। ग्रीष्म काल में औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। मई जून के महीने में दिन का तापमान 45 डिग्री 46 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। इस दौरान अंबाला में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तथा हिसार में 46 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। हिसार में सर्वाधिक गर्मी होती है। दक्षिण व दक्षिण पश्चिमी हरियाणा में लू नामक गर्म व शुष्क हवाएं चलती हैं। ये हवाएं उत्तर भारत में गर्मी के मौसम में निर्जलीकरण व बुखार जैसी बीमारियां पैदा करती हैं। राज्य में सर्वाधिक गर्मी मई जून के महीने में पड़ती है। अकबर का पुत्र हुमायूं। अकबर हुमायूं का पुत्र तथा बाबर का पोता था। ह्यून सांग के शासन के दौरान भारत आया हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के दरबार में चीनी यात्री हेन सांग सन 629 में आया। हेन सांग ने सी यूज की तथा पश्चिमी जगत के वृत्तांत नामक ग्रंथ की रचना की। इसकी पुस्तक भी पूछी जा चुकी है। हेन सांग के प्रभाव में आकर हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को मानने लगे। पहले से वह हीनयान शाखा में विश्वास रखता था। हर्ष आरंभ में हिंदू धर्म का अनुयायी था। वह शिव तथा सूर्य की उपासना करता था, परंतु बाद में भिक्षुक दिवाकर के प्रभाव में आकर हर्ष बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। हेन सांग 643 ईस्वी में अपने देश वापस लौट गया। हेन सांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, वर्तमान साक्य मुनि कहा गया है। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि वर्तमान साक्य मुनि किसको कहा गया है? हेन को। भैंस की सबसे अधिक आबादी कहाँ पाई गई है? भिवानी, कैथल, पानीपत, रेवाड़ी।
आंसर है भिवानी। हरियाणा में सर्वाधिक भैंसे, सर्वाधिक ऊंट, सर्वाधिक पशुधन, सर्वाधिक भेड़े, सर्वाधिक खच्चर, सर्वाधिक गधे भिवानी जिलों में पाए जाते हैं। यह क्वेश्चन कल की वीडियो में ही आया था कि कहाँ पर सुअरों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है, और मैंने आपको नोट्स में सारे जानवरों के बारे में बताया था। देखो, भैंस भिवानी हिसार जींद, भेड़े भिवानी हिसार सिरसा, बकरी महेंद्रगढ़ भिवानी सिरसा, घोड़े अंबाला करनाल कैथल जिले, खच्चर भिवानी झज्जर रेवाड़ी, सुअर सोनीपत जींद रोहतक, गधे भिवानी गुरुग्राम सिरसा, ऊंट भिवानी सिरसा महेंद्रगढ़, कुत्ते गुरुग्राम सिरसा भिवानी, सर्वाधिक पशुधन भिवानी हिसार जींद, कैटल सिरसा हिसार करनाल। आपने एक चीज नोट की होगी, मैक्सिमम चीजें भिवानी में ही पाई जाती हैं। अगर आपको बाय चांस ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, ऑप्शन में भिवानी है, तो आप भिवानी कर सकते हो। हरियाणा में औरतें सोने से बने गहने को, परली को कहाँ पहनते हैं? उंगलियां, कान, नाक, गर्दन। नाक का है आभूषण जो सोने के तार से बना होता है, जिसे नाचता हुआ मोर चिन्हित होता है। ग्रामीण महिलाएं इससे एक डोरा बांधकर सिर के बालों में फंसाती हैं, बेसरी कहलाती है। बुजनी सोने की आमतौर पर बड़ी औरतों द्वारा पहनी जाती है। पुरली लौंग से बड़ा छिद्रदार आभूषण सोने का। भवरा या बड़े लौंग को भवरा कहते हैं, जिसे बिश्नोई महिलाएं नाक में पहनना पसंद करती हैं। नकेसर नथ की तरह छोटी बाली नकेसर कहलाती है, जिसमें मोती पिरोया जाता है। कुंवारी लड़कियों में इसका ज्यादा प्रचलन है, इसे नाक की बाली भी कहते हैं। हरियाणा में बेंटेन समूह की एक शाखा है जो जूते, कपड़ा, बैग आदि का उत्पादन करती है। वह स्थान है गुरुग्राम। मोरनी और टिप्रा श्रेणियां द्वारा अलग होता है नदी गग्गर। मोरनी और टिप्रा श्रेणियां गग्गर नदी द्वारा अलग होती हैं। टिप्रा श्रेणी गग्गर के उत्तर में स्थित है। गग्गर नदी मोरनी श्रेणियों की उत्तर सीमा बनाती है। इस प्रकार गग्गर नदी मोरनी तथा टिप्रा श्रेणियों को अलग करती है। राजा हर्षवर्धन में एक प्रसिद्ध नाटक लिखा गया, नागानंद। राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात वर्धन वंश के सेनानायक सिंहनाद के कहने पर हर्षवर्धन को गद्दी पर बिठाया गया। जब हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा उस समय उसकी आयु 15 वर्ष थी। राज्य प्राप्त करने के पश्चात सबसे पहला काम हर्ष के सामने अपने भाई राज्यवर्धन के हत्यारे का विनाश करना, अपनी बहन राज्यश्री को छुड़ाना था। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की शुरुआत की। 606 ईस्वी में हर्षवर्धन ने कनौज पर आक्रमण कर दिया। मालवा के शासक देवगुप्त की हत्या कर दी। गोंड नरेश संसाक कनौज से भाग गया। हर्षवर्धन का कनौज पर आसानी से अधिकार हो गया। हर्षवर्धन ने कनौज को वर्धन वंश की दूसरी राजधानी बनाया। 636 ईस्वी में हर्षवर्धन एक उच्च कोटि का साहित्यकार भी था। उसके 3 नाटक हैं, रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तीनों ही कई बार पूछे जा चुके हैं। रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन को साहित्यकारों का सम्राट भी कहा जाता है। हेनस्यांग ने हर्षवर्धन को शीलादित्य कहा। 640 ईस्वी में हर्षवर्धन ने कलिंग उड़ीसा की जीता, महाराजाधिराज की उपाधि ली। हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री उसका मौसेरा भाई भंडी था। सिंहनाद उसका सेनापति था। युद्ध तथा विदेशी कार्यों का मंत्री अवंती था। हर्षवर्धन के दरबार में 630 ईस्वी में चीन के शासक ने हेनस्यांग को दूत बनाकर हर्षवर्धन के दरबार में भेजा था। हेनस्यांग ने सी यू की अथवा पश्चिम जगत के वृतांत नामक ग्रंथ की रचना की। हर्ष ने उत्तर और पूर्वी भारत पर अपने साम्राज्य का विस्तार करने के पश्चात दक्षिण भारत में साम्राज्य का विस्तार करना चाहा। दक्षिण में चालुक्य राजा पुलिकेशिन द्वितीय, जिसका राज्य नर्मदा के दक्षिण में था। हर्षवर्धन और चालुक्य नरेश पुलिकेशिन द्वितीय के मध्य नर्मदा नदी के तट पर 634 ईस्वी में युद्ध हुआ। इस युद्ध में हर्षवर्धन पराजित हुआ, जिसका वर्णन पुलिकेशिन द्वितीय के अहोल अभिलेख में किया गया। इस युद्ध के बाद पुलिकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि ली। हर्षवर्धन बड़ा उदार और धानी था। वह बौद्ध भिक्षुओं, ब्राह्मणों, निर्धनों को मुक्त हस्त से दान देता था। हर्षवर्धन के समय 643 ईस्वी में कनौज में 5वीं बौद्ध सभा हुई, जिसमें हुनचांग भी उपस्थित था। इस सभा में हर्ष ने अपना सब कुछ दान दे दिया। इस सभा को नाम दिया गया महामोक्ष प्रसिद्ध। हर्षवर्धन ने शरणार्थियों, रोगियों और निर्धनों के लिए धर्मशालाएं, यात्रियों के लिए विश्राम गृह तथा मठ, स्तूप आदि का निर्माण करवाया। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हुई। इसी के साथ वर्धन वंश समाप्त हो गया। हरियाणा का कौन सा शहर स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है? आंसर है हिसार। हिसार को स्टील सिटी, इस्पात नगरी, मैग्नेट सिटी कहा जाता है। अंबाला को साइंस सिटी, विज्ञान नगरी, मिक्की नगरी कहा जाता है। रेवाड़ी को ब्रास सिटी, पित्तल नगरी, वीरभूमि कहा जाता है। रोहतक को एजुकेशन सिटी, हरियाणा की राजनैतिक राजधानी, हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। चलिए आज हम
250 तक ही क्वेश्चन कर लेते हैं। हरियाणा विधानमंडल के पास उन कानूनों को पारित करने की शक्ति जो संविधान की 7वीं अनुसूची में है। हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा है चट्टानी। हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र की मिट्टी चट्टानी या पथरीली है। पवित्र शहर होने वाला जिला है कुरुक्षेत्र। हरियाणा में पहला कागज का कारखाना किस वर्ष शुरू किया गया? आंसर है 1929 में। हरियाणा में पहली पेपर मिल कागज का कारखाना 1929 में पंजाब पेपर मिल्स कंपनी लिमिटेड के यमुनानगर के पास जगाधरी में लाई गई। उस समय हरियाणा पंजाब का एक भाग था। कल एक क्वेश्चन भी आया था, पेपर मिल के नाम से किस शहर को जाना जाता है? आप देख रहे होंगे बार बार PYQ रिपीट होते हैं, प्लीज इनको ध्यान से कीजिएगा। धन्यवाद। जय बाबा श्याम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी करते जाइए। प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।